नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। कभी जिन पहाड़ों से लोग रोजगार की तलाश में उतर जाया करते थे, आज वही पहाड़ विकास की ऊंचाइयों पर चढ़ना सीख रहे हैं। 25 साल पहले जब उत्तराखंड राज्य बना था तो उम्मीदें बड़ी थी, वादे भी। कहा गया था कि अब अपने फैसले खुद होंगे, अपनी जमीन, अपना विकास। और आज रजत जयंती की दहलीज पर खड़ा यह राज्य कहानी सुना रहा है संघर्ष से बदलाव की। उत्तराखंड ने खुद को बदला है, धीरे धीरे लेकिन यकीन के साथ। कभी सिर्फ पर्यटन और तीर्थों की पहचान रखने वाला यह राज्य अब उद्योगों और निवेश का नया ठिकाना बन चुका है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां ही नहीं बल्कि छोटे छोटे उद्योगों ने लोगों के घरों तक रोजगार पहुंचाया है। जहां कभी खेतों के किनारे बस सन्नाटा होता था, अब वही मशीनों की आवाज में उम्मीदें गूंजती। सवाल यह नहीं है कि कितना निवेश आया या कितने प्रोजेक्ट शुरू हुए, सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड ने दिशा सही चुनी है। और जवाब शायद हाँ में है, क्योंकि इस बार राज्य ने सिर्फ दौड़ना नहीं सीखा है बल्कि सोच समझकर बढ़ना सीखा है। धामी सरकार की नीति में एक चीज साफ झलकती है, संतुलन, यानी विकास भी हो और पर्यावरण भी साथ चले। इसी सोच ने उद्योगों को पहाड़ों तक लाने का रास्ता खोला। अब सरकार सिर्फ निवेशकों को बुला नहीं रही है बल्कि ऐसा माहौल बना रही है जहां लोग खुद आकर काम शुरू करना चाहें। इसके लिए आपको कुछ आंकड़े बताते हैं, ग्राफिक्स के जरिए कुछ तस्वीर साफ करने की कोशिश करते हैं कि कैसे उत्तराखंड ने औद्योगिक विकास की कहानी गढ़ी इन 25 सालों में। 2000 से पहले की सूरत देख लीजिए। कुल उद्योग थे 14,192, पूंजी निवेश करीब 700 करोड़ का था, रोजगार 38,500 लोगों को ही था। यह तब के हालात थे जब राज्य अलग राज्य नहीं बना था उत्तराखंड, लेकिन जब उसको राज्य की पहचान मिली, एक राज्य का गठन हुआ, उसके बाद के हालात बदले। कुल उद्योग 75,500 से ज्यादा, पूंजी निवेश की बात करें तो 46,000 करोड़, और रोजगार की बात करें तो जो आंकड़ा सामने आता है वो 4,86,000 लोगों को रोजगार मिला है। तो ये वो सूरत है जो 2000 से पहले और बात की हमने आपके सामने रखी। चलिए बात करते हैं औद्योगिक क्रांति की। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैसे हुआ उत्तराखंड में, आंकड़ों की बानगी ये भी जान लेते हैं। देखिए, 80,000 नए उद्योगों की बुनियाद राज्य की जमीन पर पड़ी, जिसमें पूंजी निवेश में 25% की बढ़ोतरी हुई, 10 गुना रोजगार वृद्धि दर्ज की गई। राज्य की जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 1/3 हो गया। 17,000 करोड़ रुपए का निवेश केवल एमएसएमई सेक्टर में हुआ, लघु सूक्ष्म उद्योग जिसे कहते। 4 लाख से ज्यादा लोगों को सीधे रोजगार मिला। दोस्तों, देहरादून से लेकर सितारगंज तक जहां कभी खेत और खाली जमीन हुआ करती थी, आज वहीं काम की चहल पहल है। लोग कह रहे हैं कि अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि काम यहीं मिल रहा है। यह बदलाव अचानक नहीं आया है, इसके पीछे 2 दशक की कोशिशें हैं, सिस्टम को दुरुस्त करने की और भरोसे को लौटाने की। दोस्तों, पहाड़ों की हवा अब सिर्फ ठंडी नहीं है बल्कि वो संभावनाओं की खुशबू लेकर चल रही है। सरकार ने उद्योगों के लिए दरवाजे खोले, लेकिन दरवाजे खुलने से ज्यादा जरूरी था लोगों के मन का डर मिटाना। वो डर कि यहां कुछ नहीं हो सकता। अब हालात बदल रहे हैं, लोग भरोसा करने लगे कि अगर नीति साफ हो तो पहाड़ भी बदल सकते हैं। युवा पीढ़ी इस बदलाव के केंद्र में है। जाहिर अब वही हुआ जो कभी नौकरी के लिए शहरों की ओर निकल जाया करते थे, आज अपने ही गांव में छोटा यूनिट चला रहे हैं। कोई जूस बना रहा है, कोई हर्बल प्रोडक्ट, कोई मशीनों का पार्ट बना रहा है। ये सब उसी नीति के नतीजों से हुआ है। रोजगार को बाहर से बुलाने नहीं बल्कि रोजगार को यही पैदा करने की जो बात करती है, उसी पॉलिसी के बूते, यानी कि पलायन पर भी सीधी चोट कहीं ना कहीं देखने को मिली। और पलायन के मोर्चे पर भी हमें बेहतर काम नजर आता है जब हम बात औद्योगिक क्रांति की करते हैं। चलिए, धामी सरकार के उन सुधारों की बात कर लेते हैं, उन पॉलिसीज की बात कर लेते हैं जिनसे तस्वीर बदली, ऐसा दावा किया जाता है। आंकड़े कुछ दिखाते हैं, कुछ जानकारी आपके सामने साझा करते हैं। स्क्रीन पर आप आंकड़े देखेंगे। 30 नई औद्योगिक नीतियां लागू हुई है, निवेश आसान बनाने पर फोकस किया गया है। इसके अलावा जो निजी औद्योगिक क्षेत्र है
वहां जो निजी औद्योगिक क्षेत्र नीति लागू कर बिल्डर्स को औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की परमिशन दी गई। यहां बात अक्सर होती है भौगोलिक परिस्थितियों की, यानी कि उत्तराखंड का जो अपना एक जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं, चाहे वो मैदानों की बात कर लें, चाहे वो पहाड़ों की बात कर लें, पर्वतीय क्षेत्रों की बात कर लें, अलग अलग है। पहाड़ों में परिस्थितियां अलग हैं, मैदानों में परिस्थितियां अलग हैं, और उसी हिसाब से वहां की पूरी अर्थव्यवस्था या पूरा इकोसिस्टम चलता है। भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार उद्योगों को रोजगार क्षमता आधारित प्राथमिकता दी गई। अब टारगेट क्या है, क्या विजन है, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये विजन काफी हद तक सरकार की मंशा, उसकी नीति निर्धारण बहुत कुछ तय करता है। तो राज्य का लक्ष्य है देश विदेश के निवेशकों को आकर्षित करना। इसको लेकर कई सारे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी किए गए हैं, और इन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की अगर हम बात करें तो उसके भी आंकड़े हम आपके साथ साझा करते हैं, और इस आंकड़े ही सूरत बयां करेंगे। 3.56 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों पर MOU साइन हुआ है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश को जमीन पर उतारने की प्रक्रिया जारी है। दोस्तों, सरकार नए औद्योगिक जो एस्टेट्स हैं उसको विकसित कर रही है। यह बहुत गौर करने वाली बात है, और अगर ऐसा होता है और इनमें बढ़ोतरी होती है तो जाहिर है कि बहुत हद तक हमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। धमी सरकार की सबसे बड़ी कोशिश यह है कि आर्थिक विकास और पारिस्थितिकीय संतुलन है उसके बीच में कैसे तालमेल बैठाया जाए, क्योंकि यह एक बड़ी बहस का मुद्दा रहा है। उत्तराखंड देवभूमि है, और खासतौर पर जो पर्वतीय आंचल है वहां पर हमारे जल, जंगल, जमीन हमारी प्राकृतिक धरोहर है, कुदरत का अनमोल तोहफा है, और उसके साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ ना हो, या उस मोर्चे पर बहुत ही संवेदनशील होकर काम करने की जरूरत है। तो ऐसे में जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं वो कैसे पारिस्थितिकीय जो हालात हैं उनमें दखल ना दें या उनको ना बिगाड़ें, ऐसी आर्थिक विकास की नीति पर काम करना बहुत जरूरी हो जाता है। यानी विकास ऐसा हो जो पहाड़ की पहचान को बदले नहीं, बल्कि इसे और मजबूत करे। इसी सोच के साथ राज्य ने छोटे उद्योगों, स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी बेस्ड यूनिट्स को बढ़ावा दिया है। सरकार का विजन साफ है, उत्तराखंड को ऐसा बनाया जाए जहां निवेश भी आए, रोजगार भी बढ़े और पर्यावरण भी मुस्कुराए। अब उत्तराखंड की कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है दोस्तों, यह कहानी है रवैये के बदलाव की। कभी क्या यहां यह संभव है से शुरू होने वाली ये बातें अब कब शुरू करें, इस पर आकर खत्म होती है। रजत जयंती यानी 25 साल पूरे होने के इस मोड़ पर उत्तराखंड एक नई पहचान के साथ खड़ा है। पहाड़ों की सीमाओं को पार करता हुआ नए उद्योग, नई उम्मीदें और नए सपने लेकर ये 25 साल एक सबक है कि विकास सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट से नहीं आता है, बल्कि छोटे छोटे कदमों से आता है। और शायद यही वजह है कि आज उत्तराखंड की हवा में आत्मविश्वास है। लोग कहते हैं अब हमारा राज्य सिर्फ बन चुका नहीं, अब ये चल पड़ा है। तो देखा आपने कि किस तरह से 25 साल पूरे कर रहा उत्तराखंड कैसे औद्योगिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है, और ये हम नहीं बल्कि आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। आपका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, और किसी भी प्रदेश की तरक्की के लिए वहां इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आना या ज्यादा से ज्यादा उद्योग स्थापित होना, क्या वहां की तरक्की की गारंटी नहीं? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखते रहिए NMFT न्यूज़।